नीरज के निवेश की पाठशाला में आप सभी मित्रों का स्वागत है। सुप्रभात। आज हफ्ते का पहला कारोबारी दिन। ये हफ्ता बहुत छोटा कारोबारी सत्र है, 3 दिनों का है। और आज पहले ही दिन अभी गिफ्ट निफ्टी करीब 325 पॉइंट रेड में दिखाई पड़ रही है। इस पूरे वीकेंड पे क्या क्या एक्टिविटी हुई, ये सारी चीज़ें तो हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है। बट अभी जो चीज़ें दिख रही हैं वो ये है कि मार्केट को डीस्टेबलाइज करने में सबसे बड़ा हाथ वंस अगेन क्रूड का होने जा रहा है। क्रूड अभी करंट में 113, ब्रेंट जो है वो $113 प्रति बैरल पे चल रहा है। और पूरे दिन में इसकी क्या एक्टिविटी होती है वो देखने की बात है। और उसके हिसाब से ही ये पूरा का पूरा मार्केट अपने पूरे डे के बिहेवियर को शो करेगा। और दूसरी चीज़ जो है वो है रुपीज़ का जो एप्रिसिएशन हो रहा है, जो डिप्रिसिएशन हो रहा है और डॉलर मजबूत हो रहा है। तो ये दो कारण जो फैक्टर हैं वो आज मार्केट के दिशा और दशा को निर्देशित करेंगे। रही बात, मैंने 15-16 तारीख को जो वीडियो रिलीज किया था उसमें पहले भी मैंने निफ्टी के लेवल्स की बात की थी कि दिस इज सेल ऑन राइज मार्केट बीच में थोड़ा सा बाउंस बैक देगा, थोड़ा रेजिलियंस दिखाएगा, बट अल्टीमेटली द स्ट्रेंथ ऑफ द मार्केट इज मिसिंग। और सेल ऑन राइज वाला पैटर्न दिख रहा है, चाहे इंडेक्स हो चाहे स्टॉक्स हो। और उसी का परिणाम है कि 24,800 से जब हम लोगों ने शॉर्टिंग सेल साइड पे ट्रेड लेना शुरू किया था तो हमारा पहला टारगेट 23,300 का बेस था। और जब 23,300 से बाउंस बैक आया था 600 पॉइंट का, तो मार्केट ने उस पूरे एडवांटेज को एक दिन में ही शुक्रवार के सत्र में गंवा दिया। वो डॉलर पर ये पेट्रोल के क्रूड ऑयल के का जो सर्ज आया था और रुपी जो कमज़ोर हुआ था जिसके वजह से सेम वही पैटर्न आज भी विजिबल हो रही है पूरे दिन में। मुझे लगता है जैसे जैसे क्रूड ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी होगी मार्केट और फिसलता जाएगा। और क्लियर कट मार्केट अब यहाँ से 22,000 और 21,700 की दिशा में बढ़ रहा है, इसमें नो डाउट है। बीच में चूंकि न्यूज़ ड्रिवन मार्केट है तो पॉजिटिव न्यूज़ अगर कुछ आएगी तो मार्केट सर्ज भी करेगा। लेकिन ओवरऑल जो परिस्थितियां और स्थितियां बन रही हैं उसमें ये दिख रहा है कि ये पूरी जो लड़ाई हो रही है इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में, वो कहीं ना कहीं अब ये मतलब क्लियर कट विजिबल है कि ये ऑयल के ठिकानों पे कब्जा करने की लड़ाई है। और इसमें मेजर माने प्यादा के रूप में इजराइल है और मेजर जो इंटरेस्ट है वो अमेरिका का है। और ये लड़ाई सिर्फ ईरान और इजराइल और ये अमेरिका के बीच की नहीं है, ये अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका चाइना को डेंट करना चाह रहा है, चाइना को कमजोर करना चाह रहा है। इस दिशा में ये लड़ाई लड़ी जा रही है और ये लड़ाई पूरी तरह से सेकेंड स्टेज वॉर में कन्वर्ट हो चुकी है। चूंकि ईरान के तेलों का सबसे बड़ा इंपोर्टर चाइना है और चाइना को किस तरह से कमजोर किया जाए इसकी रणनीति के तहत अमेरिका जो है वो अब इस दिशा में बढ़ रहा है। और पूरी की पूरी लड़ाई की बेसलाइन जो बन रही है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और उनका जो तेल ठिकानों का सेटअप है, खासकर को जो सबसे बड़ा उनका एसेट है खुर्ज का, उस पे कब्जा करने की अब होड़ मचेगी। चूंकि ईरान अल्टीमेटली इस युद्ध में
इतनी बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है कि वो बीच बीच में यत्र तत्र कुछ हमले कर पा रहा है, बट अल्टीमेटली अब उसकी ये स्थिति नहीं है कि वो 1-to-1 वार कर सके, इवन कि इजराइल के साथ भी। लेकिन ये जरूर है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे अभी भी ईरानी लड़ाकों का नियंत्रण है कुछ हद तक, तो वो रिजिलियंस, वो बीच बीच में पावर दिखा रहे हैं। बट अभी एक अमेरिकन कंपनी की ये रिसर्च रिपोर्ट भी आई है, जिसमें इन्होंने ये ब्रेंट क्रूड को लगभग $180 पर बैरल के आसपास ये प्रेडिक्ट किया है, जो वाकई अपने आप में बहुत चिंताजनक है। अगर इंडियन प्रोस्पेक्ट के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया के लिए तो ये बहुत बुरी खबर है कि अगर क्रूड अगर 180 इवन कि 150 प्लस भी जाता है तो इंडिया की अर्थव्यवस्था पे इसका दुष्प्रभाव परिलक्षित होना बहुत गंभीर संकट दिखना शुरू हो जाएगा। और ऑलरेडी महंगाई के मार से हम लोग अब रूबरू होना शुरू हो चुके हैं। भारतीय कंपनियां अपना सेटअप बंद कर रही हैं जो गैस से चलती हैं, या आने वाले समय में जो सबसे बड़ा संकट दिख रहा है वो है फर्टिलाइजर्स का। हमारे यहाँ पूरा का पूरा जो खेती का व्यवस्था है वो फर्टिलाइजर हम लोग जो इंपोर्ट करते हैं उस पर डिपेंडेंट है, और आने वाले समय में निश्चित रूप से फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ने जा रही हैं। ये जो लो इंटरेस्ट रेट ये रिजीम चल रहा था पूरे वर्ल्ड में या इवन कि इंडिया में, ये अब ख़त्म हो जाएगा। महंगाई को काउंटर करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, फिर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो ये सारी चीज़ें आने वाले 3-4 क्वार्टर के बिजनेस को बिल्कुल ध्वस्त करके रख देंगी। खैर, ये तो ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट की बात हुई, बट आज का मार्केट बिल्कुल सेल ऑन राइज वाला अगेन है। थोड़ा सा सोच समझ के विचार करके अपने ट्रेड को करें, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ जो भी इंट्राडे में ट्रेड करें तो वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करें। और ये कैरी ऑन करने की तो सलाह ही नहीं। बहुत सारे जगहों से मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि क्यों ना सर पुट लेकर बैठ जाया जाए या सोने में सेल करके बैठ जाए। तो नहीं, ये समय कैरी फॉरवर्ड करके बैठने वाला समय नहीं है। ये इंट्राडे बेसिस पे आप ट्रेड ले सकते हैं, वो भी स्ट्रिक्ट मतलब स्टॉप लॉस के साथ। और मैं आज लेवल्स की डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, वो इसलिए कि वो साफ साफ विजिबल हो रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में मार्केट 22,000 के आसपास दिखने जा रही है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।